की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा इस स्पेशल वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है एंड इट्स माय प्लेजर टू वेलकम आवर ग्लोबल लीडर्स, टू ग्लोबल लीडर्स, मिस्टर गुरस्मिंदर ढिल्लन सर फ्रॉम कनाडा एंड मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी सर जो कि चंडीगढ़ में हैं। वो द 4 मीट जो हमारा स्पेशल एक एपिसोड जो आज मैं आपके सामने देने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित महसूस कर रही हूँ आज, और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज एक एक नहीं दो शख्सियत इंटरनेशनल लेवल की हमारे 2 लीडर्स आज मेरे सामने हैं, और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। इससे पहले कि मैं इन दोनों से आपको रूबरू कराऊं, मैं आज के को होस्ट द 4 मीट के इंट्रोडक्शन करा देना चाहती हूँ। मिस्टर एसपी सिंह जो को होस्ट हैं। वेलकम मिस्टर एसपी सिंह, प्लीज वेलकम। थैंक यू मैम। हमारे दोनों लीडर्स का वेलकम कीजिए प्लीज। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल पाजी। It's a great honor to have two international leaders on our show. So I would like to welcome first from the core of our heart, Mr. Gushminder Singh Dhillon and Mr. Jaswant Singh Jassi sir. Welcome sir. Thank you Paji. Over to you ma'am. यस मैं चाहती हूँ कि गुरस्मिंदर ढिल्लन सर वेलकम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्पेशल टाइम दिया, एंड जसवंत जस्सी भाई आपने भी मुझे स्पेशली टाइम दिया। और मैं ये चाहती हूँ कि आज जो जैसे कल इवेंट हुआ हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त 2 इवेंट्स हुए हमारे, उसके बारे में आप दोनों का थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि उन 2 इवेंट से बहुत ही जैसे सभी लोग एक्साइटेड हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज़। ओवर टू ढिल्लन सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सोमलता जी एंड थैंक यू एसपी सिंह जी कि हम दोनों को, मुझे और जसवंत को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम है हम कहीं दोनों ही इकट्ठे किसी के इंटरव्यू में गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। अभी टाइम भी आ गया है, बेसिकली हम जुलाई में हैं 2022 में, 4 साल हो गए और हमें काम करते हुए पिछले 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इकट्ठे। तो डेफिनेटली एक एक्साइटमेंट भी है एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग बोथ ऑफ अस। तो जैसे जुलाई का महीना है तो डेफिनेटली जब अपडेट्स निकल के आती है, फाउंडर पोजीशन बंद होगी जून में, तो इस सबको जैसे मालूम ही था कि जुलाई से कुछ शुरू होने वाला है, तो ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग ऑफ जुलाई इवेंट्स हमारे 2 हुए, एक फ्रैंकफर्ट में हुआ जर्मनी में एंड अदर वन वाज इन यूके, वहाँ पे हुआ था मिस्टर रेड एफएम में, और फ्रैंकफर्ट में एनजी ने किया था। बहुत ही ग्रेट लीडर्स हैं दोनों, बहुत ही डेडिकेटेड हैं दोनों को दोनों। और मैंने एक इवेंट में तो पूरा पार्ट लिया जो यूके वाला था, एंड दूसरा एनजी वाला था, जर्मनी वाला फ्रैंकफर्ट में। तो वो मैं यूट्यूब पे थोड़ा देखता रहा, मुझे कुछ काम भी था, बट नेवरदलेस बहुत ही वेल मैनेज्ड, वेल प्रोफेशनली मैनेज था। और उसमें एज सर जब एनजी के उसमें आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिया था कि मैं यूके वाले शो में क्या बोलने वाला हूँ। तो उसमें जस्ट उन्होंने इतना ही बोला था कि यस, हर एक महीने 2 प्रोडक्ट आएंगे, एक फिजिकल और एक डिजिटल आएगा। तो अगले साल जुलाई तक दैट मीन्स 24 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो वहीं से हमें समझ आना चाहिए था कि ऑन पैसिव कहाँ जा रही है, लॉन्चिंग का वो जो प्रोसेस है, लॉन्च हो जाएगी तभी सारा कुछ ये प्रोडक्ट्स हमारे हाथ में होंगे। ओके, बहुत वेल प्रोफेशनल मैनेज, वहाँ पे स्पीकर्स भी थे, इवन एनजी ने थोड़ा इमोशनल भी हो गई, वो थोड़ा रोने भी लगी थी वो। एंड यस एंड और यूके वाला इवेंट था वो भी बहुत अच्छा था, और मिस्टर ऐश ने आगे बहुत सारी अपडेट्स दी। आई थिंक सब लोगों ने हमने देखा भी है, और ऑन पैसिव राइट ट्रैक पे है, बिल्कुल राइट टाइम पे राइट ट्रैक पे आ रही है। और जैसे मिस्टर ऐश ने बोला कि आने वाले 60 डेज में होपफुली हम लोग बहुत कुछ कर लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड जो डेट वगैरह वो ऐश कभी नहीं देंगे, बट उनके बोलने का जो एक स्टाइल होता है, जो आपको हम लोगों को हिंट देने का स्टाइल, कि यस इन 60 दिनों में कुछ होने वाला है, जो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो बहुत अच्छा शो था, हम सब लोगों ने देखा, उससे इंस्पायर भी हुए। लीडर्स ने वहाँ पे आके बोला, ऐश खुद इंस्पायर थे, और ऐश ने बकायदा ये बात भी बोली कि बहुत कुछ कंट्रीज है, इंडिया का भी नाम उसमें लिया उन्होंने, कि सीखो सब लोगों से। तो उनका रेफरेंस वही था कि हम जब लोग बॉस्टन में हम लोग गए थे, तो ऐश ने बोला, हम उनका ये था कि बुलाएंगे फिर से, तो हमें भी अपना बार थोड़ा रेज करना पड़ेगा। जो वहाँ पे इवेंट होना है, जो आने वाले दिनों में आई थिंक प्लान्ड अप है काफी कुछ। तो बहुत ये महीने एक्साइटमेंट के हैं। सो डेफिनेटली हम लोग भी साथ में चलेंगे, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके इंडिया में भी जो भी कुछ करना है, जैसे है वहाँ पे, तो सब लोग मिलके वैसा करेंगे। थैंक यू। ओवर टू जस्सी। थैंक यू ढिल्लन सर। एंड जस्सी भाई, जैसे कि
इस जुलाई में अभी 4 साल हमारी कंपनी को कंप्लीट हो गए। तो उस चीज़ के लिए आप मतलब इस बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि कैसे 4 साल जो कंप्लीट हुए उसकी, और अभी जो बोला जा रहा है कि स्टे फोकस्ड ऑन बिग गोल्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो थैंक यू सोमलता जी, सबसे पहले यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक थैंक यू। यू एसपी सिंह जी एंड ढिल्लों साहब, वेलकम आपका। बहुत दिल से धन्यवाद है कि ढिल्लों साहब ने जिस जर्नी को स्टार्ट किया था। पहले तो सभी को 4 साल कंप्लीट होने पे 4th एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। कल के सेशन बैक टू बैक 2 सेशन थे, दोनों सेशन में मतलब अटेंड किया। जो चीजें मतलब समझ नहीं आ रही थी ना, मैं वही कल सुबह 3 बजे हम सोए हैं, कंप्लीट 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे सोए जी हैं। जी सारी चीजें देखने के बाद एनालाइज किया कि वही 3 साल पीछे चले गए। कंपनी को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 4th एनिवर्सरी थी और मेरी 3rd एनिवर्सरी कंप्लीट हो जाएगी अगस्त में, 15 अगस्त में। जी सोमलता जी बहुत अच्छे तरीके से आपको याद है बिल्कुल क्योंकि आपने लास्ट एपिसोड भी कवर किया बिल्कुल था। बिल्कुल। सो कल के दोनों इवेंट्स के बाद कम से कम ढिल्लों साहब ने सारी चीजें ब्रीफ कर दी बहुत अच्छे से, ठीक है, और ऑलरेडी अपडेट्स बहुत आ चुके हैं। बट वो एक एक्साइटमेंट का पल जो पिछले 3 सालों से वेट कर रहे थे, अभी तक ये था कि होगा होगा होने वाला है, कभी टाइमलाइन सेट नहीं होती थी। अभी वो ऐश मुफारा साहब ने टाइमलाइन सेट करते जा रहे हैं। लास्ट 60 डेज का बोला था, अभी अगेन 60 डेज का बोला है। सबसे बड़ी चीज जो बहुत बेस्ट निकल के आई है, जो मैं मानता हूँ कि उनका एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट कि आने वाले 2 सालों में, 1.5 से 2 सालों में हम इस प्लैनेट की, धरती की, अर्थ की, प्लैनेट की इन वर्चुअल प्रोडक्ट्स में एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुके होंगे। हमारे आसपास में दुनिया की कोई भी कंपनी हमारे आसपास में नहीं रहने वाली, पहला। एंड दूसरी सबसे बड़ी स्टेटमेंट जिसने सारी दुनिया को इंस्पायर किया कि पूरी दुनिया से बिलियंस ऑफ पीपल्स आने वाले हैं यहाँ, ठीक है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि जितनी भी दुनिया आएगी, कंपनी किसी को भी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं करने वाली है। ये सारे के सारे जो 1.4 मिलियन लोग हैं, प्राउड फाउंडर्स हैं, ये सारी की सारी दुनिया इन्हीं के साथ आने वाली, इन्हीं के रेफरल लिंक के साथ आने वाली है। ये बिल्कुल अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी सोमलता जी। जी बहुत जी अच्छा लगा एनटेज़ का एंड डेड रेफरम का, उन दोनों को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। सो प्लीज, ठीक है, थैंक यू सोमलता जी। सर, जैसे कि कल का इवेंट हुआ उससे सबके चेहरे की चमक जो है बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो और जैसे आप लोगों, जैसे मैं आप थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक 2 लीडर्स आज हमारी महफिल में जो आए हैं उसके लिए बहुत बहुत दोबारा से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। एंड ओवर टू मिस्टर एसपी सिंह, आप आपका बताइए ज़रा इस बारे में। यस सर। मैं डिलन सर से बहुत इंस्पायर हूँ और जसी सर से तो अभी मैं पर्सनली जाके बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। मैंने अक्सर डिलन सर को सुना है और बहुत ही मतलब उनका ब्रेन रोबोट से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सर यू आर द हॉलमार्क ऑफ एंड असेट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सर, ऑन पैसिव। एंड सर कल जो एस सर ने बोला था सर कि होल वर्ल्ड इज कमिंग आफ्टर यू एंड नेवर सीन बिफोर, इसके बारे में मतलब वो क्या कहना चाहते हैं हमारे फाउंडर्स को, या क्या उनका मंतव्य क्या है सर इसके बारे में? आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए सर। डेफिनेटली किस तरीके से मतलब आएगा कि उन्होंने एक रूपरेखा तो कुछ बताई है, फिर भी जस्ट वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू आल्सो। यस, डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट मिस्टर ऐश देते हैं और बहुत इंस्पायरिंग होती हैं बेसिकली। तो उनके कुछ कोड वर्ड्स समझने वाली बात होती है अगर हम इसको उस लेवल पे जाके सोचें कि वो क्या बोलते हैं। बहुत सारी चीजों को हमें समझना पड़ता है कि क्या बोल रहे हैं। तो जब वो कहते हैं कि होल वर्ल्ड विल बी आफ्टर यू, तो उसका मतलब ये है क्योंकि जब वो ऑन पैसिव उन्होंने बनानी शुरू की थी, उसका विजन को उन्होंने एक्सपेंड किया 2019 में आके, फिर उस लेवल पे आके, तो उनके दिमाग में हमेशा ये बात रही है कि अब अगर हम कुछ बना ही रहे हैं, उस लेवल का बना रहे हैं, एक सोल्यूशन दे रहे हैं बेसिकली ह्यूमैनिटी को कह लो, एक दुनिया को हम सोल्यूशन दे रहे हैं, तो वो सोल्यूशन पूरा का पूरा सोल्यूशन हो, वो ब्रोकन सिस्टम ना हो।
के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जितनी भी आज तक एप्लीकेशंस हैं इंटरनेट के ऊपर, वो सारी की सारी ब्रोकन है। ब्रोकन इन द सेंस वो आपको कुछ हद तक तो कुछ देती हैं, वो चाहे गूगल है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे यूट्यूब है, कुछ हद तक आपको देती हैं। उसके बाद आके उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी है उनके बीच में और बाकी लोगों के बीच में, दीवार खड़ी कर दी है एक आके, ताकि आपको उतना ही मिले, ज्यादा ना मिले। तो ब्रोकन सिस्टम्स हैं बेसिकली सारे के सारे, जितने भी एप्लीकेशन, फुल फ्लैश कुछ भी सिस्टम नहीं है इंटरनेट के ऊपर। तो मिस्टर ऐश जब ये ऑन पैसिव बना रहे हैं तो इसको ब्रोकन सिस्टम नहीं रहना देना चाहते। पूरी की पूरी कड़ी घुमा के पूरे सर्कल की तरह वो आपके इर्द गिर्द ही घुमाना चाहते हैं सारे जगह। तो उसी सपने को लेकर जब फाउंडर्स पोजीशन भी अलॉट की गई थी, वो एक बात हो गई। फाउंडर्स आ गए 15 लाख ही मान लो, हम 15 लाख फाउंडर्स आ गए ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो बेसिकली देखा जाए तो सारी धरती ही आज की डेट में ऑन पैसिव के साथ जुड़ चुकी है। पहली बात, वो किसी भी देश में चाहे 10 लोग हैं, किसी देश में 6 लाख है, किसी में 2 लाख है, किसी में 1 लाख है, बट टोटलिटी में देखेंगे तो सारे के सारे कंट्रीज को हमने कवर कर लिया है। पहली बात तो ये है। अब द सेकंड थिंग इज उनका जो विजन है वो करने का वो यही है कि जो अगर 15 लाख लोगों ने हमारे ऑन पैसिव के कॉन्सेप्ट के ऊपर विश्वास किया है, दे हैव कम एज ए फाउंडर्स। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई तो उसका जस्ट स्पेसिफिक यही था कि आपका एक रेफरल लिंक बना दिया है, उसमें आ गए हो तो आपको एक यूनिक आइडेंटिटी थ्रू योर रेफरल लिंक मिल चुकी है। देखा था। अब यस, उस लिंक के थ्रू ही सारी धरती घूमने वाली है। उन 15 लाख लोगों के इर्द गिर्द सारे, अगर हम कह लें कि धरती की आज की डेट में पॉपुलेशन 8 बिलियन पॉपुलेशन है, ओके, सो 8 बिलियन पॉपुलेशन और उधर लिंक कितने, सिर्फ 15 लाख। 15 लाख बहुत बड़ी एक बात है। तो ये 15 लाख लिंक का कोई 8 बिलियन में एक आदमी भी आता है तो ये 15 लाख जो लिंक्स हैं, ये कोई ना कोई लिंक एक दरवाजे पे खड़ा हुआ है उस एक आदमी को रिसीव करने के लिए। वो तभी अंदर आएगा जब ये लिंक वो उठाएगा और फिर चाबी खोलेगा, ऑन पैसिव के अंदर आएगा। ऐसे फिर दूसरा तीसरा। तो अगर 8 बिलियन में से हम ये मान के चलें कि 1 बिलियन भी आता है तो 1 बिलियन लोग के पास भी 14 लाख या 15 लाख लिंक ही हैं। तो इसीलिए सारी धरती जब वो कह रहे हैं तो उसके बाद उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, ऑन पैसिव ने उस लेवल के प्रोडक्ट बना दिए, यूजर फ्रेंडली हैं। एक मिस्टर ऐश का जो एक थिंकिंग है वो ये है कि यूजर को क्या चाहिए बेसिकली। ये क्योंकि बड़ी कंपनी एप्पल भी ऐसी है। एप्पल ने जब आईफोन लॉन्च किया, आप शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि इन्हीं दिनों में 29 जून 2007 को, ये 15 साल पहले की बात है, 29 जून 2007 को पहला आईफोन रिलीज किया था इस धरती के ऊपर एप्पल ने, ओके। उसके पहले 2007 के पहले 8 साल एप्पल कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रहा था। जैसे छोटा सा एक आईपॉड आया था, ये चीजें आई थी। वो उसने जो वॉकमैन होता था, हम सब लोगों ने देखा है वॉकमैन, उसको रिप्लेस कर दिया। तो एप्पल यूजर को टेस्ट कर रहा था कि यूजर को चाहिए क्या। बेसिकली यूजर को चाहिए था छोटी चीजें जो पॉकेट में डल जाएं, फ्रेंडली हो, डाल के कानों में वो चला जाए जैसे मर्जी उसको उठाने में। तो यूजर का जो कस्टमर सारा एक्सपीरियंस था उसने उठा के सारा का सारा आईफोन के एक लॉगिन कह लो या एक स्क्रीन पे डाल दिया। उन दोनों में एप्स थोड़ी थोड़ी उसने बनाई थी और एप्स को भी उसने टेस्ट किया 5 साल पहले कि अगर ऐसा कुछ, क्योंकि उसके पहले एप्स नहीं होती थी 2007 से पहले, ओके, 2007 से पहले। हाँ, उसने टेस्ट। तो यूजर को चाहिए क्या, तो एप्पल ने वहां पे लाके डाला। और आज एप्पल का हमें मालूम है कि दुनिया की सबसे बेस्ट और एक हाई लेवल की कंपनी है। तो यूजर एक्सपीरियंस को क्या चाहिए, यूजर को क्या चाहिए, वो ऑन पैसिव ने भी उस चीज को लिया है। यूजर को अनलिमिटेड कुछ चाहिए, यूजर को पैसा चाहिए, ब्रोकन सिस्टम नहीं चाहिए यूजर को, एज ए कंप्लीट एप्लीकेशन चाहिए, कोई रोक टोक नहीं चाहिए यूजर को, हमको आपको 8 बिलियन लोगों को कोई रोक टोक नहीं चाहिए एक दूसरे के साथ। वो सारी चीजों का सुमेल ऑन पैसिव है। इसीलिए वो 8 के 8 बिलियन लोग या 5 बिलियन जो इंटरनेट यूजर है उनको ऑन पैसिव की जरूरत पड़ेगी। और उन लोगों को लिए सिर्फ 15 लाख रेफरल लिंक ही हैं हमारे फाउंडर्स के अंदर आने के लिए। इसीलिए हमारे ही इर्द गिर्द वो सारा का सारा एक चीज घूमनी है। कोई भी आता है ले लो, बट ये फाउंडर
वो पकड़ना पड़ेगा तुम्हें कहीं ना कहीं से, वो सिस्टम पकड़ाएगा, नो डाउट। ऑटोमेशन में है सारा कुछ, हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेशन में सब कुछ चलता है। तो ये एक बेसिक बात है। सर एक चीज और भी मैंने आप जब ज्वाइन किए होंगे या जब आप कोर टीम में रहे होंगे, उस टाइम में 2018 में जब ऑन बड़ी हुई थी, एनलार्ज हो रहा था, उस टाइम इनॉग्रेशन हुआ था, तो आईटी कंपनी एक उस टाइम में 4 आईटी कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, एक इनफैडो, एक आरजी प्लंज और एक सिंपली कॉन्ट्रैक्ट और देन ऑन पैसिव। लेकिन वो तीनों कंपनी आज नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी उनका नाम नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि कुछ समय पहले कह रहे थे, जब मैं 2 साल पहले ज्वाइन किया था, कि ऑन पैसिव कुछ नहीं है, टिकेगी नहीं, लेकिन आज आप तो उस पेड़ को बड़ा होते हुए देख रहे हैं आप। और मैंने बाद में देखा, अब मतलब गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को, तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे लोगों में आज वो उत्साह अब बनाए जाके। तो आपको क्या, कितना इसका उमंग उत्साह पूरे दिन भर कितना रहती होगी सर, कि आज ऑन पैसिव हमारे छोटा बच्चा था, बड़ा होता चला जा रहा है और आप लोग उसके लिए एक स्तंभ बन के बने हो। पहले दिन से ही शुरू हो गया था समय, पहले दिन से ही ये समझ में आ गई थी बात कि ये कुछ अलग है। जब मैं बॉस्टन भी गया था, तो जब हम डिनर पे बैठे तो ऐश ने बोला कि अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करो पिछले 3-4 साल के क्या है कैसे। तो वहां पे मैंने ये बात बोले कि इस जब से ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, तो हमने कुछ और देखना छोड़ दिया। हमारा जो सर्च था ना लाइफ का, कि कुछ करें, वो आके खत्म हो गया। ऑन पैसिव जब भी आई, किसी के पास 2018 में आई, जसवंत के पास 2019 में आई, तो उसके बाद हर एक लोगों का वो एक सर्च करने का कि कुछ करें जिंदगी में, कुछ करें, वो आके खड़ा हो गया, ऑन पैसिव के ऊपर आके खड़ा हो गया। तो एक्साइटमेंट तो हमेशा शुरू से ही रहती है। और ऐश ने जैसे बोला है कि कॉन्सेप्ट को बनाना था जब, तो वो ऐसे ही सोचा गया था कि बड़ा बनाना है, लोगों को साथ में लाना है, और इस लोगों को भी ऐसा यूजर फ्रेंडली बना के देना है। तो वो 4 साल में रेडी होता इस जर्नी में बहुत सारे लोग आए, अच्छे लीडर्स आए। जब जसवंत को मैंने कांटेक्ट किया, इसको मुझे 6 महीने लगे अंदर लाने के लिए। इन्होंने भी फिर समझा कि नहीं, ये कुछ है यहाँ पे ना, तभी आए ना ये। आफ्टर ऑल तो आदमी का खुद का डिसीजन होता है। ठीक है, मैं पुश करता रहूं, बहुत लोगों को मैंने पुश किया है, बट अल्टीमेटली जसवंत आए, बाकी लीडर आते रहे साथ में, इन्होंने आगे उस चीज को पुश किया, तो वो धीरे धीरे चीजें आती। तो बहुत एक्साइटमेंट है 4 साल में, हमने तो यही देखा है, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छी बात जो ऑन पैसिव मुझे लगती है ना, कि जो ग्राफ है वो ऊपर ही जा रहा है। वो कभी भी ऐसा नहीं कि अच्छा थोड़ा नीचे आ गया फिर ऊपर हुआ, जैसे शेयर मार्केट जाती है ना, शेयर मार्केट ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है। ये ऊपर ही जाता जा रहा है। टॉप, ये बहुत अच्छी बात है। जब बोलते हैं कि टॉप, तो जब वो टॉप पे पहुंच जाती, फिर कुछ और टॉप हो जाता है, फिर कुछ और टॉप है। तो ये एक्साइटमेंट है, अच्छा है, बहुत। थैंक यू सो मच गुरविंदर सर, आपने इतना अच्छे से हमको एलेबरेट किया, फाउंडर्स को बताया, और बहुत अच्छी डीप नॉलेज दी। एस सर के स्टेटमेंट्स को एक अच्छा सा एक एलेबरेशन किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मिस्टर एसपी सिंह। जैसे भाई एक ना प्रश्न बहुत आज सुबह से बहुत बार आया, तो मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाह रही हूँ ताकि सभी लोगों को उसका फ़ायदा हो सके। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो हमारा जो पैकेज लेने वाले हैं ना, सब्सक्रिप्शन पैकेज का, जैसे कि कल एड सर ने बताया उसके बारे में, कि वो आप अगर नहीं भी हैं तो भी आप मतलब पैसे विड्रॉ बाद में करेंगे, मतलब ऐसे करके जो भी कुछ बताया ना, वो थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि लोगों को इसके बारे में बहुत कन्फ्यूज़न है मार्केट में अभी। नहीं, इसमें पता क्या है सपना जी, सॉरी सोमलता जी, इसमें गुरशमित जी डिस्क्राइब करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट जो मैं समझ पाया हूँ एक चीज है कि यहाँ पे इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर, अगर गुरशमित जी मैं कहीं रॉन्ग रहूंगा तो आप उसको थोड़ा करेक्ट कर देना। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ये बोली गई है जो मेरे को समझ आई है कि जो यहाँ पे गेस्ट कस्टमर भी आएंगे, फ्री कस्टमर भी आएंगे। ठीक है, एक तो हमारे प्राउड फाउंडर्स हैं, ऑलरेडी उनका वॉलेट में उनका पैसा शो होता रहेगा, दिखता रहेगा जब भी वो अपना सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। ठीक है, तो अपना सारे का सारा पेमेंट अपना ले सकते हैं। एक तो ये था। एंड सेकंड थिंग क्या था कि जो हमारे प्री कस्टमर या गेस्ट कस्टमर भी आएंगे, शायद मे भी पॉसिबल है कि उनका भी वहाँ पे इनकम शो हो, या उनके लिए भी एक टाइम जोन रहे कि वो अपना सब्सक्रिप्शन पे करें, देन वो भी अपने बेनिफिट्स ले सकते हैं। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, तो इसके लिए गुरशमिंदर जी प्लीज आप थोड़ा लेट मी करेक्ट अगर
अगर ऐसा ही है देन इट्स ओके, अदरवाइज प्लीज आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। जी जसवंत, बिल्कुल ऐसा है कि देखो ये जब सिस्टम ऐश ने बनाया है ना, तो ऐश का एक तो क्राइटेरिया सबका ही है कि सिस्टम में आना जरूरी है। ओके, वो चाहे हम लोग आए हैं या एज ए कोई फ्री कस्टमर भी आएगा। जी। एक बात तो सबसे पहले नोट करने वाली है ऐश के द्वारा जो जब ये बनाया जा रहा है कि चाहे पेड कस्टमर आ रहा है चाहे फ्री वाला कस्टमर आ रहा है, एक बार आना जरूरी है यहाँ पे ऑन पैसे में। अब पेड तो आ ही गया, अब फ्री वाला कैसे आ रहा है? फ्री वाला आ रहा है जब उसको फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आइए देखिए यहाँ पे कुछ है, तब भी वो अपनी ईमेल और रजिस्टर होके ही आ रहा है, उसने कुछ पे नहीं किया। और जब वो फ्री आ गया तो उसको जो भी हमारे फ्री प्रोडक्ट्स रहेंगे तो वो अपना एंजॉय करता रहेगा। अगर एक प्रोडक्ट फ्री है, 2 है, 3 है, 4 है, आई डोंट नो, अभी तक वो हमारे पास लिस्ट नहीं आई कौन कौन से प्रोडक्ट फ्री होने वाले, बट आई होप कि कम से कम 3 या 4 प्रोडक्ट फ्री होने वाले हैं। सो दैट मीन्स के उसने आके अपनी ईमेल रजिस्टर्ड कराई, वो ऑन पैसे में आ चुका है। ओके, अब क्या होगा कि ऐसे लाखों लोग आ रहे हैं, पेड भी आ रहे हैं और अनपेड भी आ रहे हैं, ये मान के चलो, ठीक है ना, बट वो ऑन पैसे में आ गए, तो काम चल रहा है ऑन पैसे का थ्रू कंपनी, थ्रू फाउंडर्स कह लो, या हम लोग भी शेयर कर रहे हैं, तो हम भी पेड कस्टमर ला रहे हैं, कंपनी भी ला रही है, फ्री वाले हम भी ला रहे हैं, कंपनी भी ला रही है, सारे ला रहे हैं हम लोग सारे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो फ्री वाला, चलो हम पेड की बात नहीं करेंगे, फ्री वाले की बात करें, फ्री आ गया था, ओके, उसके बाद ये मान के चलो कि 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 300, 400, एक महीने में 10,000 लोग और आ गए, तो टाइम एंड डेट तब भी चलता रहेगा। सेलर रीसेलर में भी टाइम एंड डेट चलता रहना है। अब उसने पेमेंट सब्सक्रिप्शन की दी नहीं है, बट वो फ्री है, मे भी उसने खुद अपने 4 दोस्तों को बुलाया, यार यहाँ पे फ्री है, आ जाओ यार, ये चीजें यूज करो, मुझे तो अच्छी लग रही है, फ्री में करते रहो, कोई बात नहीं, ओके। अब क्या होगा, उसमें से मे भी उसके दोस्तों में से किसी ने बोला कि नहीं यार, मुझे तो वो स्टाफ चाहिए, मेरी तो कंपनी थी या मेरा ये था, मैं तो यार सोशल मीडिया इनका मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उसको पे करके, या मुझे इनका ओ कनेक्ट अच्छा लग रहा है, मैंने 4 लोगों को देखा है, यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, या तो वो पे कर लेगा। एक बात, वो नहीं भी पे करेगा, कंपनी जो है वो रिक्रूटमेंट करती जा रही है, वो अपने हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती जा रही है, तो वहां से कंपनी से लोग आते रहेंगे, पेड होते रहेंगे। अब बाय डिफॉल्ट सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कुछ ना कुछ उनके डाउन में चलता रहेगा, फ्री वालों के भी, ओके। तो फ्री वालों के डाउन में भी जब कुछ चल रहा है, तो उसको जाने अनजाने में जब एक दिन खोलेगा कि उसके वॉलेट में वहां पे पैसे पड़े हुए कहाँ से है, मैंने तो फ्री लिया था, दैट मीन्स वो सोचेगा उसके डाउन में तो काम चल रहा है, कुछ ना कुछ होता है, पैकेजेस सेल होते जा रहे हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन आएगा कि वो सोचेगा, पूछेगा कि ऐसा, तो हम कहेंगे ठीक है, तुम अपनी सब्सक्रिप्शन दे दो, चाहे छोटे वाला पैकेज ले लो और अपने तुम कमीशन विड्रॉल करो। तो ये विन विन सिचुएशन है सारी दुनिया के लिए, इसीलिए लोग यहाँ पे आएंगे, फ्री वाले आएंगे वो पेड हो जाएंगे, फिर फ्री वाले आएंगे पेड हो जाएंगे, ऐसा सबको चाहिए, रियलिटी है, एक एक आदमी को इस धरती के पैसा चाहिए। तो जब वो लोग फ्री वाले जो पेड वाले हैं उनको एंजॉय करते हुए देखेंगे, तो वो अपनी आईडी को यहाँ पे कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखना आप, मैं आपको बताता हूँ, फ्री वाले आएंगे नो डाउट, बट वो 1 महीने के अंदर अंदर पे कर चुके होंगे, ठीक है। ऐश करना पड़ेगा जी, पैकेज कॉस्ट देनी ही पड़ेगी अगर कमीशंस को आपने विड्रॉ कराना है। सबसे वन टाइम जो वो है, एक बार देना, वो चाहे 1 महीने में दे दे, 10 दिन में दे दे, 6 महीने बाद दे दे, बट उसको ग्रीन दिखेगा उसका वॉलेट वहां पे, और ग्रीन उसको ट्रांसफर करने के लिए उसको पैकेज बाय आउट करना ही पड़ेगा। वो कैसे करना है, वो कंपनी का अलग से एक और तरीका है कि उसको एक उस लेवल पे कैसे लाना है, या उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, उसको ईमेल के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, वो कंपनी अपने आप करती रहेगी। क्योंकि हमारा आई थिंक हम सबको मालूम है, एक डिपार्टमेंट ही ऐसा है सिंगापुर में जो कि ये सब चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रही होगी कि कौन पेड है कौन नहीं है, किसकी टीम है किसकी नहीं है। तो वो जिनकी टीम्स नहीं है या जिनका कुछ भी नहीं है वहां पे, या उन्होंने पैकेज स्पेशल, उन लोगों के ऊपर ध्यान फोकस करेगी, ठीक है। तो वो पे हो जाएंगे, तो ऊपर तो सारे पेड ही है, तो कमीशन जनरेट होंगे, सेलिंग है। और यहाँ पे ये नहीं, जबरदस्ती नहीं है, सबसे अच्छी बात है कि जबरदस्ती नहीं है, ओके, बाय विल है, वो उनका दिल करेगा कि नहीं यार ये वाकई में कुछ अच्छा है, कुछ है, तो वो यहाँ पे आते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता ही रुकेगा नहीं, इसलिए माइंड बॉगलिंग है।
जी जसी। इसमें ना, इसमें एक चीज है ढिल्लों साहब, जो हम पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल पहले हम डिस्कस किया करते थे कि जो बंदा बाय डिफॉल्ट फ्री कस्टमर है, जैसे एंटर हो गया, ठीक है, तो उसका एक टाइम जोन रहेगा, 1 हफ्ता, 10 दिन या 1 महीना कंटिन्यू उसके पीछे क्लिक आती रहेगी, उसके थ्रू कस्टमर उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में से आते रहेंगे, जो हमारा एआई बेसिकली काम करेगा उनके डाटा के ऊपर, ठीक है। देन आफ्टर एक टाइम जोन के दौरान अगर उसने अपने आप को सब्सक्रिप्शन पे कर दिया या प्रोडक्ट बाय कर लिया, देन स्टिल वहां पे सेट हो जाएगा, अदरवाइज अगेन वो वहां से नीचे आ जाएगा, अगेन दोबारा ये साइकिल है, एक साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से है, या प्रॉपर का होल्ड, सारे का सारा कमीशन कंप्लीट होल्ड पे रहने वाला है। कमीशन तभी रिलीज होगा जब वो अपने सब्सक्रिप्शन दे अच्छा, वो पे कर देगा, मे भी कि जब वो pay लकी बंदा है, वो कमीशन नहीं कर रहा, बट उसके नीचे काम होता है, मे बी वहां पे $1 लाख पड़ा हो, ठीक है ना, वो पड़ा रहेगा, जाएगा कहीं नहीं जब तक वो $250-300 वो देता नहीं है, या जो भी है। देखो ऐश ने एक बहुत अच्छा बात की है कि इसमें जो भी आ गया, जो भी एक बार चाहे गलती से आ गया, उसने ईमेल वहां पे डाल दी, जाएगा, वो बाहर नहीं जाएगा, वो मतलब कि उसके पीछे कंपनी, उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी रहेगी उसको समझाने के लिए कि यस दिस इज अल्टीमेट थिंग, और यहाँ पे आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। उसके पास मार्केटिंग है, उसके पास फिर टेस्टिमोनियल्स हैं, किस किस लोगों के, 14 लाख लोगों के जो पेड हैं या जो पैसे कमा रहे हैं उनके, वो अल्टीमेटली ह्यूमन माइंड ऐसा है कि वो वहीं जाता है जहां उसको फायदा होता है। जब देखेगा कि इतने लोग जब फायदा ले रहे तो व्हाई नॉट हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। यस यस, थैंक यू सर जैसे कि अभी बताया जा रहा है, सर जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि कंपनी, जैसे आपने मॉर्निंग की मैं आपकी वीडियो देख रही थी ढिल्लन सर, रेफरल लिंक वाली, तो उसमें आपने बताया कि जैसे कंपनी अभी प्री लॉन्च से अभी नेक्स्ट फेज में आ गई है ना। तो सर अब मैं थोड़ा सा एक मतलब ये पूछना चाह रही हूँ कि फेजेस जो होंगे वो अभी मीन्स कितने होंगे, लाइक या अभी कंपनी सिर्फ पूरा अभी ग्लोबल लॉन्च की तरफ जा रही है? ये समझने वाली बात है, जो प्री लॉन्च की टर्म है उसमें से प्री उड़ चुका है, बिल्कुल। जून में 1 जुलाई आते ही, ये 1 जुलाई जो कल परसों आई है, आते ही प्री उड़ चुका है, और ये लॉन्च ही रह गया। ओके, ये समझो बात को सारे, बिल्कुल। उस लॉन्चिंग प्रोसेस का पहला जो फेज है, ये जो चल रहा है अभी, ये जो चल रहा है, ये करंट जो हम बात कर रहे हैं अभी, है ना, इसी जो जुलाई के महीने की ये फेज चल रहा है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये अपडेट्स आती रहेंगी, देखते रहना, ठीक है ना। तो जब प्री ही उड़ गया है, तो जो लॉन्च का एक वो टैग आ गया हमारे ऊपर, तो लॉन्च का टैग आते ही चीजों को बैक एंड के ऊपर जो कड़ियां जोड़नी होती हैं, ये मान के चलो चीजों की, प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल 9 प्रोडक्ट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं, ओके। तो 9 प्रोडक्ट्स को सेलिंग जो है उसकी वो ऑलरेडी की है, उसका सेटअप जो है ऑलरेडी हो चुका है। जस्ट उसने ऐश ने क्या कहा, हम जब घर में भी होते हैं कि आपका घर है, सारा को आप डस्टिंग करते हो ना, वो मिट्टी विट्टी उतारते हो, घर लिस्ट जाए, फ्लोर को अच्छा, वो चल रहा है अभी, ओके। तो वो इस फेज में, ये जो फेज है इसमें, ये सेकंड फेज है, ये जो फर्स्ट लगा लो, ये फर्स्ट फेज है, ये मान के चलो कि बंद होने के बाद फर्स्ट फेज, राइट। यस। तो जो नेक्स्ट फेज है इसका, ये फेज में भी 10 दिन चल रहा है, 15 चल रहा है, 20 चल रहा है, या 1 महीना, ज्यादा नहीं चलेगा, ये ऐसे ही कुछ इतना ही चलने वाला है। तो जो डस्टिंग वस्टिंग हो गई, आपको मालूम है कि आपके घर में मेहमान आने हैं, आपने देखा मेरा घर बिल्कुल लिश्क रहा है, एकदम परफेक्ट है, देन ऐश विल ओपन अप डोर फॉर सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए, ओके, कि आइए, नाउ वी आर रेडी टू पे द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, या जो भी जितनी भी होगी, $100, $150, $200, $300, आइए यहाँ पे आइए, एंड देन एस पी कहेंगे ओके वी आर रेडी टू सेल अवर प्रोडक्ट्स, ओके। तो सेल का मतलब ये समझना चाहिए, हम तो हैं ही हैं, हम 14.5 लाख फाउंडर्स तो हैं ही हैं, ये अलग बात है। इसके अलावा जो कंपनी है, कंपनी के पास मिलियंस ऑफ लोग हैं, मिलियंस ऑफ कस्टमर हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका काम ही रहा है ऐश का, एज ए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। और आज की बात नहीं, पिछले 10-15 साल से वो यही काम कर रहे हैं। चीज को बेचना कैसे है उनको बहुत खूबी मालूम है, उनको हमें बताने की जरूरत नहीं है, या उनको ये नहीं कि अच्छा चलो अब मैं कह रहा हूँ तो चलो मैं अब मार्केट में कस्टमर ढूंढने चलता हूँ कि मैं ठीक है, ऐसा नहीं है। कस्टमर ऑलरेडी ढूंढे हुए हैं, हम तो है ही हैं कस्टमर। ऑन पैसिव में जो भी पहले आएगा वो एज ए कस्टमर आएगा, हम भी है ना, हम भी एज ए कस्टमर हैं।
पहले, उसके बाद रीसेलर है। ओके, हम जैसे जब सब्सक्रिप्शन पे करेंगे तब हम रीसेलर बन जाएंगे, क्योंकि हम रीसेल कर रहे हैं उसको। अगले महीने कंपनी हमारे ही फंड्स में रीसेल कर रही है। ऐसे दुनिया के 5 बिलियन इंटरनेट यूजर जो भी अगर ऑन पैस में जब आते हैं तो वो एज ए कस्टमर आएंगे, फर्स्ट अपने रजिस्टर्स की एज ए कस्टमर आए, देन दे बाय समथिंग आउट ऑफ ऑन पैसे, तो वो रीसेलर हो गए उस चीज के। रीसेलर, तो ये नेक्स्ट फेज में ये चलेगा। मिशंस, प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूशन, हर एक महीने 2 प्रोडक्ट्स और हो रहे हैं। 9 तो अगर फॉर एग्जांपल यही आ गए, अगर हम चलो नेक्स्ट 60 डेज में फॉर एग्जांपल मानते हैं कि नेक्स्ट 60 डेज में ऑन पैसे, तो 9 प्रोडक्ट्स है तो लॉन्च ही होगी ऑन पैसे। देन हर एक महीने 2 तो 2 जो प्रोडक्ट है वो हम भी तो खरीद रहे हैं, हम खरीद कर हम सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं, ये मान के चलो हमारे तो पैकेज में आ गया ना। हमने पैकेज किया, हम यूज करें ना करें दैट इज अनदर मैटर, बट जब हम पे उसकी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं उसके साथ हमें पेड ट्रैफिक आ रही है। ओके, पेड ट्रैफिक आ रही है। कौन सी ट्रैफिक आ रही है? टारगेटेड ट्रैफिक आ रही है, चीजें समझने वाली है। ओके, द टारगेटेड ट्रैफिक का कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत हाई है, और हाई भी ऐश का उससे भी हाई है। ये मान के चलो अगर 100 लोगों को टारगेटेड ट्रैफिक का 100 लोगों की, तो मुश्किल से अगर 4 या 5% बहुत होता है बेसिकली इस फील्ड में कि कन्वर्जन होगी अगर, बट ऐश का जो कन्वर्जन रेशियो है वो लगभग 30-40% है। अब आप सोचो कहाँ गेम जा रही है बेसिकली। जब मिलियंस ऑफ टारगेटेड ट्रैफिक आएगी तो अब कन्वर्शन दे वो कहाँ जानी है। मैंने कल जो वीडियो बनाई है 14.5 लाख ही तो रेफरल रैंक है ना। और फिर उसके बाद हमारे ग्रेट लीडर जस्सी जैसे हैं जिनकी टीम्स बड़ी हैं, बहुत लोगों की और टीम्स हैं, तो इनके पास तो दैट मीन्स इनके पास तो ऑलरेडी उतने लाख लिंक हैं, तो उतने लाख लिंक इनटू न्यू कस्टमर्स, तो देखो क्या ब्लास्ट होने वाला है। अभी वो कल उन्होंने कहा था कि ये MVP और मिनिमम वैल्यू प्रोडक्ट और OMV, या ये पता नहीं कौन कौन सी एसबीट मैंने लिखे भी हुए यहाँ पे, MVP या नॉट MVP, OMV था सर, ओवर मार्केट वैल्यू, ओवर मार्केट इसमें बात सुन, इसमें देखने वाली बात ये है कि जब वो बोलते हैं OMV, ओके, अबव मार्केट वैल्यू, दैट मींस जो मार्केट का एक बार है उससे अबव वाले प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। वो यही नहीं है कि ये जूम है, ओके ठीक है हम लोग कर रहे हैं, बट ओ कनेक्ट इससे नेक्स्ट लेवल का जो अबव मार्केट है, मार्केट में ऐसा नहीं है, वो वैल्यू वाले 9 प्रोडक्ट रेडी हो चुके हैं, दैट मींस, ठीक है ना। तो ये ऐसा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर कल के इतना प्रकाश डाला चीजों के ऊपर से। जी सर, कल के इवेंट के बाद से तो सर वैसे ही बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एक्साइटमेंट का पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड माहौल बन चुका था। और सर आपने जिस हिसाब से आज और भी जो भी प्रश्न थे या जो भी कुछ लोगों की समस्याएं थी, जो कॉमन क्वेश्चंस थे, उनके बारे में सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को बताया, सभी व्यूअर्स को बताया। सर उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और आपने जो स्पेशली टाइम दिया सर उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हर फाउंडर आज बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है, उत्साहित, तो सर आपके जैसे 2 ग्रेट लीडर्स की वजह से सर इंडिया में जो हमारी जो पहचान बनी है सर ऑन पैसिव की, वो जस्ट आप दोनों की वजह से बनी है सर, जो कि आप हिंदुस्तान में पूरा लेकर आए। उसके लिए जैसे भाई आपको मैं 3 साल पूरे होने पर नेक्स्ट ईयर आपको पहले से अग्रिम आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और एंड थैंक यू सो मच कि आपने आज इतना समय दिया ढिल्लन सर, आपने इतना। ठीक है, तो थैंक यू सोमलता जी एंड थैंक यू SP सिंह जी, आपने ये बड़ा प्यारा हमें एक चांस दिया, मौका दिया मुझे और गुरशविंदर सर को इकट्ठे एक मंच पे एक जगह पे आके बोलने की, अपनी बातें रखने का मौका दिया। एंड अगेन 4 साल पूरे होने पर 4th एनिवर्सरी पे सभी को बहुत बहुत बधाई। एंड मंजिल के बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, दिल से दिल की गहराई से आप सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो पर आए और आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। We are so in it to win it. We are so in it to win it. Yes. We are so in it to win it.